हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। जो भी छात्र छात्रा पीजी स्नातकोत्तर सत्र 23-27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे का फॉर्म भर के प्रोवाइड करा दिया। वहाँ से छात्र छात्रा आसानी से फॉर्म को भर रहे हैं। तो देखिए, एडमिशन कैसे होगा VKSU में सबसे बड़ा सवाल है। जैसे आप देख सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स केवल एक कॉलेज जैन कॉलेज आ रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, और कहीं नहीं है। और बच्चे कितने हैं? अनगिनत। आपको बता दें, लगभग 5500 प्लस सीट रहता है VKSU में, और आवेदन आते हैं 20 से 22 हज़ार। एडमिशन प्रोबेबिलिटी रेशियो कितना है? 20 से 25%। मतलब जितना आवेदन आया उसका 20 से 25% ही एडमिशन हो पाता है। सबसे ज़्यादा एडमिशन का दिक्कत होता है साइंस में। एडमिशन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप लोग ये जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं और पूछते हैं कि एक एक अपडेट कहाँ मिलेगा। तो VKSU वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में 1,06,000 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं, वहाँ जुड़ जाइए। ये एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का यूट्यूब चैनल और stresult.com वेबसाइट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। देखिए, सबसे पहला डाउट आप लोग का है कि बच्चा BSc किया है मैथ्स से और बोल रहा है कि हम MA हिस्ट्री से करना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। आप ये डाउट को क्लियर कर लीजिए। आपका एक एक समस्या का निदान के लिए ही चैनल बना हुआ है, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका जो ऑनर्स विषय है और जो आपका सब्सिडरी विषय है, उसी विषय से आप स्नातकोत्तर कर सकते हैं, PG कर सकते हैं। UG में जो आपका ऑनर्स विषय है, सब्सिडरी विषय है, उसी से आप PG कर सकते हैं, उसी से आप स्नातकोत्तर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 4 विषय जो अपवाद है, जैसे भोजपुरी हो गया, आपका प्राकृत हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये आप कोई भी विषय से UG किए हैं, अगर आप ये 4 विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर VKSU वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय फैसिलिटी दिया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भोजपुरी, प्राकृत, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से स्नातकोत्तर आप कर सकते हैं। चाहे कुछ भी विषय से आप स्नातक किए हैं, कुछ भी विषय से आप BSc किए हैं या BA किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप स्नातक में क्या आपका विषय था, कुछ भी विषय आपका स्नातक में स्नातकोत्तर अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करना है, प्राकृत से करना है, भोजपुरी से करना है, प्राचीन इतिहास से करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको PG करना है, नंबर कम है, तो आपके पास ये 4 विषय का ऑप्शन है, आप ये 4 विषय का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए, कट ऑफ सबसे बड़ा सवाल है। कट ऑफ देखिए, पिछले साल 5 कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था। एक एग्जाम्पल आपको मैं फिजिक्स का लेके चलता हूँ। प्रथम कट ऑफ जो जारी हुआ था, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का कट ऑफ 73 पॉइंट समथिंग गया था, और 5वां मेरिट लिस्ट में उसका कट ऑफ गया था 70 पॉइंट समथिंग। तो आप सोच सकते हैं, 5 लिस्ट में कट ऑफ जो आपका जारी हुआ, उसमें मात्र 2.5 से 3 नंबर का डिफरेंस था। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर नामांकन का स्नातकोत्तर में। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है। जैसे मैं बता दूं, केमिस्ट्री में कट ऑफ 68 पॉइंट समथिंग गया था डिपार्टमेंट का फर्स्ट में, और लास्ट में वो 65.79 से 80 तक गया। तो सोचिए, 3 नंबर का ही डिफरेंस हुआ और 5 कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो गया। तो सबसे ज़्यादा कठिन यहाँ पर नामांकन लेना रहता है विज्ञान संकाय में, उसके बाद आर्ट्स संकाय में। आर्ट्स संकाय में जैसे देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आपका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों विषय के छात्र स्नातकोत्तर कर सकते हैं। तो अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, नंबर कम है, आपको स्नातकोत्तर करना है, तो आप इकोनॉमिक्स से कर लीजिए। मैंने देखा है कि इकोनॉमिक्स में स्पोर्ट नामांकन, जिसमें 2-2 मिनट 1-1 मिनट में सीट बुक हो जाता है, वहाँ इकोनॉमिक्स में सीट आधा घंटा 1 घंटा में भी कंप्लीट नहीं बुक हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं रहते हैं। तो अगर आपका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है तो आप कर लीजिए, यहाँ भीड़ कम है।
तो यही सब सोच समझ के फैसला लेना है। यहाँ पे मेन ध्यान देना है कि ऑनर्स अगर आपका है, नंबर कम है, स्नातकोत्तर करना ही है, 3-4 साल से आप अप्लाई VKC में कर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं एडमिशन प्रोबेबल रेशियो कितना है, मात्र 20 से 25%। तो 75% का तो नामांकन नहीं होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। नंबर कम है ऑनर्स विषय में तो आपका सब्सिडरी विषय है, उससे भी आप स्नातकोत्तर कर सकते हैं। कट ऑफ देखिए, आपको लगभग हम बता दिए। मैथ का कट ऑफ गया था लगभग 76, ये प्रथम मेरिट लिस्ट का आपको बता रहे हैं, 76 गया था प्रथम मेरिट लिस्ट में कट ऑफ। फिजिक्स में 73, केमिस्ट्री में अराउंड 69। तो ये सब बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा टफ यहाँ पर विज्ञान में नामांकन लेना रहता है। उसके बाद आर्ट्स में सबसे ज़्यादा भीड़ है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में थोड़ा सा एडमिशन लेना कठिन है। तो अगर आपका सब्सिडरी, मान लीजिए ज्योग्राफी ऑनर्स के आप छात्र हैं, आपका सब्सिडरी में कुछ और विषय है, तो आप उससे कर लीजिए। अगर आपका नंबर कम है और स्नातकोत्तर करना ही है तो आप सब्सिडरी में कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई भी एक स्टूडेंट है, वो ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट है, उसका सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, सब्सिडरी में उसका पॉलिटिकल साइंस है, तो आप उससे कर लीजिए। याद रहे सब्सिडरी से कीजिएगा तो 1500 टोटल नंबर जो 1500 है उस पर मेरिट बनेगा, 1500 में जितना मार्क्स आया है उसके आधार पे। और ऑनर्स में कीजिएगा तो जो ऑनर्स में 800 में जितना मार्क्स आया है उसके आधार पे कट ऑफ बनता है। यही जानकारी देना था कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो आपका एडमिशन होगा या नहीं आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स का मैंने बता दिया 73 से 70 तक लास्ट में गया, केमिस्ट्री का 68 पॉइंट समथिंग से 65 पॉइंट समथिंग तक गया था, मैथ का 76 प्रथम में था। तो समझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर कम हुआ होगा, मैक्सिमम 5 नंबर, इससे तो ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं हो रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैंने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो कट ऑफ का लगभग सिलसिला यही रहता है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में पिछला साल हमको याद है एक मेरा स्टूडेंट था, उसका 61 पॉइंट समथिंग मार्क्स था, तो उसको प्रथम लिस्ट में भी नाम नहीं आया, सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, जाके थर्ड लिस्ट में उसका नाम आया था। तो आप देख सकते हैं विज्ञान में कहाँ कट ऑफ 76 प्रथम का चल जा रहा है, और जब ये थर्ड लिस्ट में 61 वाला का हो गया तो प्रथम लिस्ट में इसका कितना गया होगा कट ऑफ, 66 से 67 खूब से खूब गया होगा, तो इससे तो ज़्यादा नहीं गया होगा। तो आर्ट्स का लगभग कट ऑफ देखिए, आर्ट्स का कट ऑफ आपका 65 से 70 के बीच में जाता है, और साइंस का कट ऑफ आपका 70 से 75 के बीच में जाता है। साइंस में आपका आप समझ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब होता है तो, और आर्ट्स में भी आपका सब्जेक्ट का ज्ञान है ही, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ETC। अब इसमें अपवाद है कि इकोनॉमिक्स का कट ऑफ कुछ कम जाता है। जैसे मैंने बताया कि आर्ट्स में आपका 65 से 70 के बीच में रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह का कम रहता है। तो इसके आधार पे आप आइडिया ले लीजिए कि आपका नामांकन होगा कि नहीं। ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो बना हुआ है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।